So we're just starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to continue our discussion regarding chapter number 2 of your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. In the previous lecture, we discussed uh, three types of change, and the topic for today's lecture is transformational change in detail. Transformational change is basically a concept in which you are going to uh, create the previous concept. You may say that there will be a previous activity that were happening in the organization में कोई पहले एक काम हो रहा था, but later you decided कि अब हमने कुछ change करना है और that change must be uh, entirely different from the previous activity. यानी previous activity के behalf पे हमने उसे तब्दील करके आना. जिसकी example हमने क्या किया कि हम जब भी कोई किसी की वेट लॉस जर्नी देखते हैं, हम कहते हैं उस बंदे ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. पहले उसकी बुरी हालत थी, पहले कोई बंदा 120 केजी वेट उसका था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट पर्सन डिसाइडेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दैट थिंग इन द फ्यूचर. तो उसने क्या किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे लगाया, और फिर वेट लॉस जर्नी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी. अब यहाँ पे देखें, transformational change is the least understood and most complex type of change facing organization today. यानी इससे जब जब organization को consider किया जाता है, कहते हैं कि हम अपनी नई पुरानी एक्टिविटी को छोड़ना भी नहीं है और उसके अंदर तब्दीली करते करते हमने आगे बढ़ना है. यानी आपने इसी तरीके से, जैसे कि जो हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने प्रीवियस एक्टिविटी को, प्रीवियस स्टेट की बात की और उसके बाद उस स्टेट को तब्दील करने की बात की. यानी जो पहले वाला स्टेट चल रहा था, हमने कहा कि नहीं, उसी स्टेट के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज करने के बाद नया स्टेट के अंदर हमने अपने आप को कन्वर्ट कर देना था. वो स्टेज अगर हम बात करें और इस वाली स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे दोनों में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ट्रांजिशनल चेंज के अंदर हमने क्या किया था कि ट्रांजिशनल चेंज में हम एक एक्टिविटी को पहले ओल्ड स्टेट में रहते हुए काम करते थे, लेकिन बाद में हमने क्या किया था, हमने ट्रांजिशनल स्टेट के अंदर नई एक्टिविटी में या नए स्टेट में कन्वर्ट किया था. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में क्या होता है कि नहीं, यू हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर sort of activity, you have to create a particular sort of activity that will help you to modify your original state. यानी आपकी ओरिजिनल स्टेट को मॉडिफाई करता जाएगा. ठीक है. Simply said, transformation is a radical shift of one state of being to another. यानी radically आपने ट्रांसफॉर्म करना है, आपने रेडिकली आगे बढ़ता जाना है. आपने कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं, मैंने प्रीवियस स्टेट को बिल्कुल ही छोड़ देना है. रेडिकली का मतलब होता है बुनियाद बनाकर, बुनियाद रखकर, किसी चीज की बुनियाद रखनी है और फिर आपने शिफ्ट करना है वन स्टेट ऑफ बीइंग टू अनदर. सो सिग्निफिकेंट दैट इज रिक्वायर्स अ शिफ्ट ऑफ कल्चर. यहाँ पे आप क्या क्या चीजें चेंज करने की कोशिश करते हैं? कल्चरल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, माइंडसेट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली एंड सस्टेन ओवर टाइम. यानी आपने इस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को लगाने के लिए सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं वक्त के साथ साथ. अच्छा, इसके बाद आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ. अब जैसे हम इसमें एग्जांपल कोट करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इसी मशीनरी के अंदर को इस्तेमाल करते हुए, जो मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसी मशीनरी के ऊपर रहते हुए वो नई मशीनरी या नए प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेगी. क्या यही मशीनरी जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, क्या यही चीज उसे हेल्प कर सकती है कि वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके? एफिशिएंटली क्या है कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज यू मे क्रिएट योर मैक्सिमम आउटपुट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि डिमांड्स अ शिफ्ट इन ह्यूमन अवेयरनेस that completely alters the way of organization and its people see the world. यानी जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, आप कहें कि जी मैंने तो ये मशीनरी से 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, और आपको कहीं से मालूम होता है कि सेम मशीनरी was installed by another organization and that organization is creating 2 लाख प्रोडक्ट्स. तो आप तब
सोचने लग जाते हैं कि क्या मतलब इस मशीनरी से वो 2 लाख प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब यू विल नाउ कंसीडर योरसेल्फ in the form of awareness. You got aware that the same machinery was used by another organization and they are producing 2 lakh units. तो वो जो awareness का stage है ना, state है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब जब आप अवेयरनेस स्टेट के अंदर अपने आप को लेके आते हैं, तब तक आपको ये फायदा हो जाता है या इस बात का आइडिया होने लग जाता है कि नहीं, हम भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हुए, इसी मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए ज्यादा प्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। देयर कस्टमर, देयर वर्क एंड देमसेल्फ, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जब उन्हें अवेयरनेस आ जाती है, मालूम हो जाता है कि नहीं, हम बढ़ा के या हम बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं, तब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को नए व्यू से, नए अंदाज से देखने लग जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के अंदर उन्होंने कहा है कि द न्यू स्टेट दैट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव इज लार्जली अनसर्टेन एट द बिगिनिंग ऑफ द चेंज प्रोसेस। जब आपने बात की थी ट्रांजिशनल चेंज की, तो आपको वहां पर पहले ओल्ड स्टेट के बारे में आइडिया था, फिर आपने कहा ये ट्रांजिशनल चेंज हम लेके आएंगे और आपको न्यू स्टेट का आइडिया हो गया। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में इस तरह की बात नहीं होती। आपको आइडिया ही नहीं होता कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिकम आफ्टर सम डेज। अनसर्टेनिटी होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द चेंज प्रोसेस एंड इमर्जेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द चेंज एफर्ट्स इटसेल्फ। आप जितनी एफर्ट करते जाते हैं, आपको रिजल्ट मिलता जाता है। आपने जब अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की, यू गॉट नो आइडिया दैट मैं क्या दिखाई दूंगा, मतलब यू स्टार्टेड योर एक्टिविटी विदाउट एनी पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू विल कम आउट आफ्टर फ्यू मंथ्स। यानी आपको मालूम नहीं था कि मैंने क्या दिखाई देना है, लेकिन यू स्टार्टेड टू परफॉर्म। आपने शुरू कर दिया काम करना कि नहीं, बस अब मैंने काम करना है, अब मैंने अपने आप को अपना वजन कम करना है। ठीक है, ये जो होता है ना अनसर्टेनिटी एट द बिगिनिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में हमेशा पाई जाती है। Therefore, the transformation litmus test is found in the 2 basic questions. अब जो हम याद करें कि हमने जब मैट्रिक के अंदर इस्तेमाल करते थे, हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते थे। लिटमस पेपर हमें क्या बताता था कि what is the product that you can create from this particular solution। उसमें हम पेपर को डिप करते थे किसी सोल्यूशन के अंदर, उसके कलर से हमें आइडिया होता था कि हाँ, ये काम, ये चीज, ये क्रिएट कर सकती है, ये चीज है। तो वहां पे कहते हैं कि लिटमस जो टेस्ट हम अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशनल टेस्ट के लिए करते हैं, वो हमारे लिए 2 बेसिक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। डज योर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बिगन इट्स चेंज प्रोसेस बिफोर इट्स डेस्टिनेशन इज फुली नोन एंड डिफाइंड। क्या आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पहुंचना चाह रहे हैं, किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं और किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाह रहे हैं, वो आइडिया पहले क्रिएट करना लाजमी है। या हम ऐसे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग कि व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में क्या पहले से आइडिया या उसके बारे में नो हाउ होना लाजमी है। Is the scope of this change so significant that it requires the organization culture and people behavior and mindset to shift fundamentally in order to implement the changes successfully and succeed in the new state। अब यहाँ पे जो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे लोगों के बिहेवियर के ऊपर हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं। हमने एक बात कह दी कि जब जब ऑर्गेनाइजेशन में फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा। फंडामेंटल क्या है? बुनियादी चीजों को तब्दील नहीं किया जाएगा, उनको आप शिफ्ट नहीं लाएंगे, मतलब फंडामेंटल चीजों के अंदर शिफ्ट नहीं लाएंगे माइंडसेट के हवाले से, पीपल के हवाले से, कल्चर के हवाले से, तब तक कि आप उनसे स्टेट सक्सेसफुली सक्सीड नहीं हो सकते न्यू स्टेट के अंदर। ठीक हो गया। आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है? सर, मैंने पहुंचना है, अपने आप को वक्त के साथ एक नए स्टेट पे लेके आना है। उस स्टेट के बारे में आई एम स्टिल अनसर्टेन, मुझे मालूम नहीं है कि मैं किस स्टेट के ऊपर या क्या बनूंगा।
जब मैं ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लूंगा मैं क्या बन जाऊंगा, इसका सर मुझे आइडिया नहीं है, बट आई वांट टू स्टार्ट, मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी फर्दर। अब मैंने कि ज्यादा इंतजार नहीं करना, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट इट। तो जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो अब उन्होंने एग्जांपल दिया फोनिक्स कंपनी की, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, यानी राख से स्टार्ट किया। एशेस किसे कहते हैं? राख को कहते हैं। फोनिक्स कंपनी ने राख से मतलब स्क्रैप से स्टार्ट किया। इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एट द रिस्क ऑफ oversimplification. The generic transformation process begins with the ever-increasing disruption to the system, move to the point of death of the old way of being, and then, as with phonics, proceed towards an inspired rebirth. अब यहाँ पे हमेशा एक याद रखिएगा कि आपने जब तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना बर्थ और डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे तब तक आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैं जरा वो वाला आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि जिसके अंदर हमने वाकई ये डेथ और बर्थ को का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब जब हमने ये वाली पोर्शन डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, वी गॉट रियलाइज कि देयर विल बी अ न्यू बर्थ रिक्वायर्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। अगर कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रहा तो जरा हम बड़ा करके देखते हैं कि देयर विल बी अब ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में पहले बर्थ होगी, पहले मतलब कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी चल रही होगी, उसमें ग्रोथ एक्टिविटी होगी, सक्सेस होगी, फिर वो वेकअप कॉल होगी कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। फिर आपने उसमें तो चाउस क्या आते हैं कि लड़खड़ा के आप उसकी डेथ हो जाती है। अब ये एक्टिविटी क्या है कि अब यहाँ पे हमने यूँ समझें कि जो कीपैड फोन्स थे उनकी एक्टिव बात कर रहे हैं कि कीपैड फोन्स की बर्थ हुई, सेलुलर फोन की बात हुई, उसमें ग्रोथ आई, सक्सेस प्लेट्यू पे चले, फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं अब दुनिया आगे बढ़ गई है, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो गई है। जब तक आपने अपना कॉन्सेप्ट को जब करते रहे, जैसे कि नोकिया ने ये गलती की कि उन्होंने क्या किया कि दे डिडंट स्टार्ट द एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, दे डिडंट शिफ्ट देयर सेल्फ टू द एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, और सैमसंग ने वो किया कि फौरन ही जैसे कीपैड मोबाइल को छोड़ दिया, उसने कहा नहीं नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग वहां पे जा रहे हैं, तो उसने वहां पे किया वेकअप कॉल किया कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अ थिंग। अब यहाँ पे जो लड़खड़ा के गिरने वाला है वहां पे आपने अपने एक माइंड सेट को की डेथ को फेस करना है कि नहीं बस अब हमने खत्म कर दिया, अब हमने नहीं इसे कंटिन्यू नहीं करना। उसके बाद जो रीइमर्जेंस होता है थ्रू विजनरी एंड लर्निंग, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब यही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जब हम वहां पे बात कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे उन्होंने फोनिक्स एग्जांपल ये इसी हवाले से दिया है। उन्होंने फोनिक्स के हवाले से बताया, उन्होंने फोनिक्स के हवाले से बताया है कि क्या कहते हैं, उन्होंने भी ये बात फेस की, कोई भी एक्टिविटी दे वर डूइंग, लेटर दे गॉट रियलाइज कि नो दिस एक्टिविटी हैज नो मोर इन द मार्केट, अब ये मार्केट में नहीं रह रही। फिर उन्होंने क्या किया, उस एक्टिविटी को खत्म किया, एंड देन दे स्टार्टेड विद अ न्यू माइंडसेट विद अ विजनरी व्यू एंड लर्निंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट्स, कौन कौन से ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट्स होते हैं? जब वेकअप कॉल आती है, ठीक है, वेकअप कॉल के बाद जो चाउस वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब वेकअप कॉल आए वहां पे आप फॉरन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते, आप की एक्टिविटी तब स्टार्ट होती है जब चाउस स्टेट आता है। चाउस को उर्दू में कहते हैं अफरा तफरी, ठीक है। जब आपको फॉरन रियलाइज हो जाए मार्केट बर्बाद हो चुकी है, आपका मोबाइल कोई परचेज नहीं कर रहा है, पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज योर मोबाइल, तो फिर आप क्या कहते हैं कि नहीं अब हम गलत चल रहे हैं या अब हमारी एक्टिविटी नहीं काम करने वाली, तो तब आप डेथ की स्टेट पे पहुंचते हैं। वहां पे माइंडसेट को जब आप विजनरी व्यू में री इमर्ज करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का कंसीडर होने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इससे कंसीडरेशन इस सारे प्रोसेस को करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट अकर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लीडर फाइनली लिसन टू द वेकअप कॉल, कहते हैं कि नहीं भाई कीपैड मोबाइल अब नहीं चलने वाले, पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी व्हिच कैटलाइजेस एंड ब्रेक थ्रू इन देयर अवेयरनेस। उससे अवेयरनेस क्रिएट होती है, उनका माइंडसेट क्रिएट होता है कि नहीं दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू create the is not going to make the success for the company in the future, for the company in the future,
This expansion of this conscious awareness and increases in the understanding of what is required to move forward denotes the initial and required shift in the leader's mindset. Leader अपना mindset create करता है. The leader should have to realize that I have to understand that what is required for the future activity. The shifts at the internal condition in the motion of the leaders to see the new option. फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम क्या कर सकते हैं, हमने तो सारी इन्वेस्टमेंट कीपैड मोबाइल के लिए, सारी जो रॉ मटेरियल पड़ा है कीपैड का लिया है, सारी जो टेक्नोलॉजी है कीपैड का लिया है, ये नई स्क्रीन कहाँ से आएगी, इसका सॉफ्टवेयर कैसे होता है, ये क्या होता है, ये सारा प्रोसेस. फिर वो उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है. जब वो सोचना स्टार्ट करता है यानी वो इनिशियली अपने आप को न्यू ऑप्शन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है. दे बिगेन टू फॉर्मुलेट न्यू इंटेंशन अबाउट व्हाट इज पॉसिबल इन नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल टू थ्राइव. कहते हैं कि ठीक है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ, अब हमने क्या काम करना है, हमने क्या किस तरफ शिफ्ट करना है, क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल की क्या एक्टिविटी रिक्वायर्ड है. लर्निंग एंड करेक्टिंग कोर्स. अब यहाँ पे क्या होता है कि जर्नी स्टार्ट करते ही फॉरन यू गॉट रियलाइज कि नहीं 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 यहाँ से ये चीज गलत हो रही है. आपने टोटली कीपैड्स को नहीं छोड़ देना, आपने थोड़ा सा कीपैड की प्रोडक्शन भी रखनी है कि एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी तो बड़ी महंगी है. इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ कि जब ये स्टार्ट में आई होगी तब तक तो बहुत महंगी होगी. पीपल वर नॉट इन अ डेट कंडीशन, या जो गरीब लोग हैं उन्हें तो, या सॉरी इलिटरेट लोग हैं, दे गॉट नो आइडिया कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्तेमाल कैसे करने हैं उनके लिए प्रॉब्लम हुई उसे स्क्रीन को टच करने में वगैरह वगैरह. लेकिन दे वर कंफर्टेबल विद द कीपैड फोन, उन्हें पता था बस ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, ये चीजें उनके लिए बड़ी कन्वीनियंट थी. तो करेक्शन में क्या होता है कि आपको अपने एक्टिविटी जब हम चेंज या ट्रांसफॉर्म करने और कर रहे होते हैं तब कुछ गलतियां नजर आ रही होती है. उन गलतियों को यू हैव टू करेक्ट देम इन द इनिशियल स्टेजेस. अगर आप उन्हें इनिशियल स्टेजेस पे करेक्ट नहीं करते तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. अभी कीपैड की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कहेंगे कि नहीं सर 20% प्रोडक्शन इज स्टिल रिक्वायर्ड इन द कीपैड फोन्स क्योंकि ये सस्ते होते हैं और ये कन्वीनियंट होते हैं कुछ यूजर्स के लिए, और बाकी 80% शिफ्ट करें क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइज या जो हमारी कस्टमर्स हैं मोस्टली आर द मोस्टली आर ऑफ यंगर एजेस. तो इन लोगों को नई टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने का ज्यादा शौक होता है. तो बस फिर आप करेक्टिव एक्शंस और करेक्टिव कोर्सेज को लेके चलते हैं. रीजन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देयर आर 3 रीजंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट, द फ्यूचर स्टेट इज बीइंग डिस्कवर्ड व्हाइल द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉरवर्ड. द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज लिटरली द परसूट ऑफ इमर्जिंग टारगेट. एज द टारगेट शिफ्ट मस्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड टू गेट देयर. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि फ्यूचर डिस्कवर हो चुका होता है कि नहीं, कीपैड फोन इज नॉट द फ्यूचर, Android technology is the future. So future discovering is the very first reason for the transformation change. Second, proceeding without a definite destination requires heading into the unknown, which makes many people uncomfortable. When people react strongly to the unknown, their commitment and performance level also becomes uncertain. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की एक और रीजन ये होती है कि आपको ये पता होता है कि हमने शिफ्ट करना है, लेकिन आप क्या शिफ्ट करना है इस बारे में बहुत सारे लोग अनसर्टन होते हैं, और जब वो अनसर्टन होती है उनकी परफॉर्मेंस भी अनसर्टन होती है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि लीडर्स माइंडसेट, विजनरी व्यू इज वेरी मच इम्पोर्टेंट for the leader to visualize the future. Third, there is no way of knowing in advance the pace or actual scope of work required. किस पेस के साथ आपने और क्या एक्चुअल वर्क आपने परफॉर्म करना है इस बारे में किसी को आइडिया नहीं होता. ये रीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे लर्निंग एंड कोर्स एंड करेक्टिंग मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किया. करंट रियलिटी आज क्या कर रहे हैं? लर्निंग स्टार्ट की, वेकअप कॉल्स आई, फिर आपने चेंज प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर चेंज करेक्ट कुछ वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिए, फिर चेंज प्लान पे चलते 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 इफ यू विल रीच एट दिस स्टार्ट इट मींस यू हैव अचीव द विजन व्हाट यू वर रिक्वायरिंग. ठीक हो गया. ह्यूमन डायनामिक्स इन ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे, विजनरी तौर पे ह्यूमन डायनामिक्स क्या है? क्या शुरू में अगर लीडर को ये लगे कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ या मुझे नहीं हो पाएगा, तो वो क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओवरकम हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. डीलिंग विद चाओस, लड़खड़ाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट सम इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग ह्यूमन डायनामिक्स बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट and creating the new state is not highly controllable. Organization member must be able to operate effectively within the highest heightened state
of uncertainty and confusion. अब यहाँ पे ह्यूमन डायनामिक्स में कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए तब आती है जब उन्हें पता ही नहीं होता हमने कहाँ पहुंचना है. They are uncertain about the activity that they are going to perform, they are going to do. तो वो कहते हैं कि ऐसी चीजों में ऑर्गेनाइजेशन या जो ह्यूमन डायनामिक्स है वो बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज उन्हें पता होता है कि जो भी हम मालूम कि हासिल करने वाले हैं वो अनसर्टेन है. ठीक है. पर्पस, विजन, वैल्यूज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन. During the uncertain amid मतलब during दौरान the uncertainty, change in transformation organization spirit require होता है its core purpose or unique reason for being remain the same. अब अगर आप इस पर्पस के साथ काम करें कि नहीं सर हम जिस इनिशियल स्टेज पे या ओरिजिनल स्टेज पे या करंट स्टेज पे हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ हम कंफर्टेबल है, हमें ना कोई नई टेक्नोलॉजी पे लगाएं, ये चीजें क्या करते हैं आपके विजन्स को वीकन करते हैं. ठीक है. द बेसिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वैल्यू ऑफ टू सोसाइटीज इंड्योर्स. Its fundamental way of contributing to its customer and market remain intact. In fact, during the height of chores of organization resurrections, the people of organization must reflect on the critical question: what is the core purpose? What do we stand for? What is our vision for serving the new marketplace? Do provide focus during the chores. People need to remember why the organization is in business and what it stands for, its values. अब यहाँ उन्होंने पूरा एक आइडिया क्रिएट किया. उन्होंने कहा कि जब जब आप गिरेंगे आपको अपना एक आइडिया क्रिएट करना है कि हमारा कोई पर्पस है, हम ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट या हम किसी मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए हम किसी मार्केट का पार्ट है. जब तक ये वो बिलीव ये नहीं लेके आएंगे कि वी आर द पार्ट ऑफ अ मार्केट, वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज टू डू, तब तक वो आपको क्या कर सकते हैं, विजनरी व्यू और विजनरी वैल्यूज क्रिएट नहीं करके दे सकते ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में. दिस इज द एंड ऑफ योर today's lecture. Inshallah we will continue our discussion in the next video. Till then, Allah Hafiz.